2024 की शुरुआत से ही बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। मन तो मचल रहा है बहुत लोगों का एक नया फ़ोन लेने का, लेकिन यार एक सवाल आ जाता है कि कौन सा फ़ोन लिया जाए। बजट में भी लेना है और अपने लिए परफेक्ट भी हो ये फ़ोन, तो ऐसे में ना सिलेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में आपको सादा, सिंपल, सरल भाषा में ऐसी 8 टिप्स दूंगा जिनको ध्यान में रख के आपके लिए आसान हो जाएगा परफेक्ट स्मार्टफोन लेना अपने लिए, वो भी बजट में। टेक से भी नहीं हो तब भी समझ आ जाएगा सब कुछ आसानी से। चलो फिर जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हो अनकट। तो सबसे पहले हमने देखनी है डिस्प्ले। और क्या यार, अच्छी डिस्प्ले तो सबको चाहिए होती है ना। देखो तो फिर 3 तरह की डिस्प्ले आती हैं सेगमेंट में, एमोलेड, ओलेड और आईपीएस डिस्प्लेज। हर एक के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपली बता देता हूँ। एमोलेड बेस्ट होती है, ओलेड सेकंड बेस्ट और आईपीएस हमारी लास्ट में आती है। तो अगर एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए तो ओनली गो विद एमोलेड डिस्प्लेज। और वैसे भी अब तो 20,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन्स में भी आराम से मिल जाती है हमको एमोलेड डिस्प्ले। बाकी रिफ्रेश रेट देख लेना स्क्रीन का, मिनिमम 90 हर्ट्ज होना ही चाहिए। 120 हर्ट्ज मिलता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और ब्राइटनेस का देख लेना कि उसमें कितने निट्स मिल रहे हैं। मिनिमम 2000 निट्स होने ही चाहिए पीक ब्राइटनेस के, नहीं तो फिर आउटडोर यूज में ना दिक्कत हो सकती है यूज करने में आपको फोन। नेक्स्ट इज कैमरा। तो देखो बजट या मिड रेंज सेगमेंट में ना मेगापिक्सल्स के बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिखाते हैं। 3-4 कैमरा लेंस लगा देते हैं, तो ये देख के अट्रैक्ट नहीं होना है अपने को। अनकट का वीडियो देख रहे हो यार, फैक्ट्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। इसी बात पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइब करो पहले। देखो स्मार्टफोन कैमराज में 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, इवन 200 मेगापिक्सल भी आ गए हैं अब तो इस रेंज के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है ये आपको फ्लैगशिप लेवल का आउटपुट दे दे, क्योंकि इवन फ्लैगशिप्स भी कुछ ऐसे हैं जिनमें मेगापिक्सल्स के बड़े नंबर्स नहीं हैं। लेकिन लोहा मनवा रखा है उन्होंने अपनी पिक्चर क्वालिटी का। आप जानते हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गूगल पर सर्च करना है हमें, जो भी फ़ोन पर दिला रखा है उसका नाम और आगे कैमरा सैंपल्स ऐड कर देना है। रिजल्ट्स में कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी जहां आपको उनके रियल वर्ल्ड फोटोज दिख जाएंगे। यहाँ से ना आप इजीली चेक कर सकते हो कि कैसी फोटोज लेता है वो फोन, और इवन कंपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये वेबसाइट्स पर यूजुअली एक जैसी लोकेशंस की फोटो होती हैं। तो कैमरा क्वालिटी कंपेयर करने में किसी दूसरे फोन से काफी आसानी हो जाती है। प्लस OIS होना चाहिए, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये एक सेंसर होता है, स्टेबल फोटोज और वीडियोज मिलती है हमें इससे। और बाकी अगर सोनी का IMX सेंसर भी मिल जाता है तो फिर चांदी ही चांदी है। कमिंग टू डिज़ाइन एंड बिल्ड, देखो अलग अलग तरह के कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं अब, और बैक फिनिशेस भी डिफरेंट होती हैं। किसी पर ग्लॉसी फिनिश होती है तो किसी पर मैट, और अब तो वीगन लेदर फिनिश भी आने लगी है एंड पीपल आर लविंग इट। बाकी मेरी मानो तो ग्लॉसी मत ही लेना, क्योंकि आउटडेटेड है अब वो। और दूसरा, फिंगरप्रिंट्स भी काफ़ी आसानी से आ जाते हैं उस पर, फिर उसे रगड़ रगड़ के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेसर्स। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ़ोन में, सबको पता है। और मार्केट में 2 बड़े नाम हमें देखने को मिल जाते हैं इस सेगमेंट के स्मार्टफोन्स में आने वाले प्रोसेसर्स को लेके। एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, दूसरा है मीडियाटेक। और दोनों की ही बहुत सारी सीरीज़ है प्रोसेसर्स की। तो एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ ये देखने के लिए कि आपके फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो उसके प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। AnTuTu स्कोर, यही चेक करना है हमको अपने फ़ोन का बस। अगर अंडर 15,000 का फ़ोन है तो 3 से 4 लाख का AnTuTu स्कोर होना चाहिए। अंडर 20,000 है तो 4 से 6 लाख का AnTuTu स्कोर। अंडर 30,000 है तो 7 लाख और उसके ऊपर का, और अगर 30,000 से ऊपर का है तो कम से कम 8 से 9 लाख का AnTuTu स्कोर होना ही चाहिए। फ़ोन के नाम के आगे AnTuTu स्कोर लिख के गूगल कर लो, पता लग जाएगा ऐसे। और अगर गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन लेना है तो अंडर 30,000 में ही आपको 7 लाख के ऊपर मिल जाता है AnTuTu स्कोर। और BGMI जैसे गेम्स हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल सकते हो आप, वो भी 60 FPS पर। अब आ जाते हैं रैम और रोम पर। तो देखो एटलीस्ट 6 GB रैम तो होनी ही चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, और 12 GB से ऊपर ज़रूरत नहीं है आपको रैम की। सारे काम हो जाते हैं 12 GB रैम के साथ, इंक्लूडिंग गेमिंग। और भले ही 10,000 से नीचे का फ़ोन भी ले रहे हो तो वहाँ भी अब 6 GB के रैम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो उससे नीचे हमको जाना ही नहीं है। 6 GB मिनिमम प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। बाकी रोम की बात करें यानी स्टोरेज, तो देखो 2 तरह की स्टोरेज होती है यहाँ पर देखने के लिए। एक होती है हमारी eMMC, दूसरी होती है हमारी UFS। तो eMMC ना 10,000 के नीचे के फ़ोन्स के लिए तो एक बार को ठीक है, उससे ऊपर में सिर्फ हमें UFS प्रेफर करनी चाहिए। और UFS के आगे लिखा रहता है उसका नंबर, जैसे 2.2, 2.2, तो जितना बड़ा नंबर उतनी फास्ट स्टोरेज, सिंपल है ना। नेक्स्ट इज बैटरी एंड चार्जिंग। तो मिनिमम 5000 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए आपके फ़ोन में अब, और चार्जिंग के लिए मिनिमम 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। और अगर 60 वॉट्स के आसपास भी मिल रही है तो फिर तो सॉर्टेड है सीन। और एक टिप दे देता हूँ, बैटरी लाइफ अगर लंबी चलानी है आपको, फ़ोन की बैटरी ज़्यादा सालों तक जिंदा रहे, तो उसके लिए 85% के आसपास अपनी बैटरी को चार्ज करो। 100% नहीं, उससे नीचे कोशिश कर लेना। नाउ मोबाइल नेटवर्क मतलब 5G।
और क्या यार, 5G नेटवर्क अब ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाते हैं हमको देखने को, और इसी के चलते अब 4G फ़ोन क्यों ही लेना है। 15,000 के आसपास से अब शुरू हो जाते हैं 5G स्मार्टफोन्स मिलने। और ध्यान रखना, ये 3 5G बैंड ज़रूर होने चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, N77, N78 और N28। ये अगर है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। जो भी फ़ोन लेना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नीचे स्पेसिफिकेशन में चेक कर लेना, सब आपको मिल जाएगा वहाँ कनेक्टिविटी के अंदर। अब आखिरी पड़ाव आ चुका है देवी और सज्जनों, अपडेट एंड UI। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स होने ही चाहिए फ़ोन के साथ। और ब्लोटवेयर्स का भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जितने कम हो उतना बेटर होता है। बाकी ब्लोटवेयर्स तो आप खुद भी हटा सकते हो आसानी से, लेकिन अगर UI में ही एड्स देखने को मिल जाते हैं तब दिक्कत होती है दोस्त। तो ऐसे UI वाले फ़ोन्स आप लेना ही मत, क्योंकि बहुत परेशान होने वाले हो। अब इसी के साथ मेरी 8 टिप्स पूरी हो चुकी हैं भाई, और अब डिसीजन आपको लेना है अपनी प्रायोरिटीज़ और यूजेज को ध्यान में रखते हुए। बाकी आई होप ये वीडियो देख के काफ़ी आसान हो गया होगा आपके लिए डिसाइड करना कि फ़ोन कौन सा लेना है। इसी बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो। और ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लो फटाक से।